हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। इसके लिए मैं सारा सामान तैयार कर ली हूँ क्योंकि वहाँ पर शादी है और मैं सूरत से बिहार जाने वाली हूँ। लंबा दूरी मुझे सफ़र करना है। तो देखिए, मैं ऑटो पे बैठ गई हूँ और स्टेशन के लिए निकल पड़ी हूँ। यहाँ से हमारा स्टेशन लगभग 15 किलोमीटर होगा। तो मैं जल्दी निकल गई हूँ घर से, क्योंकि ट्रेन के समय से मैं पहले जाना पसंद करती हूँ कि मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। पर मैं लेट ना हूँ। अब यहाँ देखिए, कूली आगे आगे मेरा सामान लेके जा रहा है और मैं उसके साथ जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे अकेले ही जाना है। इसके लिए सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो ये मैं अब जल्दी जाके और ट्रेन पे बैठ जाऊँगी और वहाँ से फिर 2 दिन का सफ़र है। वहाँ से मैं फिर मायके जाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैं लगभग अब प्लेटफॉर्म पर पहुँच गई हूँ। अभी तक ट्रेन लगी नहीं है, क्योंकि ट्रेन यहीं से खुलती है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि ट्रेन आ जाए तो फिर मैं उसमें जाके बैठ जाऊँ। तो फिर शांति से 2 दिन निकल जाएगा और मैं अपने मायके पहुँच जाऊँगी। अब देखिए, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और सारा सामान जो है वो एडजस्ट कर लेती हूँ। और इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसे ज़्यादा भीड़ नहीं है, थोड़ी थोड़ी, जितने सीट भर ही लोग हैं वही बैठे हैं। तो यहाँ पर सभी अपने अपने सामान को हम लोग एडजस्ट करते हैं और उसके बाद फिर आराम से बैठ जाएंगे। वहाँ मेरी माँ लोग भी इंतज़ार कर रही है कि जल्दी से आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि शादी का जो घर होता है उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है और मेरी मम्मी ज़्यादा कर नहीं पाती है। तो इसके लिए मैंने ही सोचा कि मैं जल्दी से वहाँ पहुँच जाती हूँ ताकि मम्मी को थोड़ा आराम हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर हमारा टाइम इसी तरह सबको देखते सबसे बातें करते करते निकल जाती है। तो ये हमारे एक दिन निकल गए हैं और दूसरे दिन मेरा सीट जो है वो ऊपर में है, साइड का जो है अपर है। तो मैं साइड अपर में ही बैठी हूँ। हल्का ठंडा का मौसम है, इसलिए ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। तो आराम से समय कट रहा है। अब देखिए, एक तरफ हमारे मायके जाने की खुशी है कि मैं कितनी जल्दी मायके पहुँच जाऊँ, लेकिन समय तो जितना लगना है उतना तो लगने ही वाला है। कहीं भी जाओ तो मन में एक उत्सुकता रहती है। एक लगता है कि जल्दी से पहुंच जाऊं, टाइम नहीं बीत रहा है। भले ही कुछ मोबाइल में ही इधर उधर करते रहें, पर लगता है कि कितना जल्दी पहुंच जाऊं। चलिए, कोई बात नहीं। मैं तो आज शाम हो गई है और अब दूसरे दिन हम लोग शाम में पहुंचने वाले हैं। 2 दिन और 1 रात का सफ़र होता है। तो इसी तरह से बातें करते बैठते टाइम निकल जाता है। तो ये हमारा 2 दिन का रास्ता का सफ़र था। मैं भी यहाँ सीट पे लेटी हुई हूँ। 2 दिन का मेरा ये सूरत से लेके भागलपुर, मतलब कि गुजरात से लेकर बिहार तक का सफ़र जो है हमारा इस तरह से ट्रेन में निकला। पहला टाइम था जो कि मैं अकेले जा रही थी, पर ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। आराम से मैं बैठ गई ट्रेन पे और वहाँ पहुँच गई। मैं जहाँ पर लेटी हुई हूँ वहीं पर सामने में एक फैमिली है जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बच्चे बड़े शैतानी करते हैं, तो ऐसे ही उनके दोनों बच्चे जो हैं बहुत रास्ते में बहुत परेशान कर रहे हैं। मम्मी चिल्ला रही है, बच्चे बस अपना शैतानी पे लगे हुए हैं। पर शुक्र है भगवान की कि ज़्यादा ठंडी नहीं है, हल्की हल्की ठंडी है। जब मैं बिहार पहुंची तो भी ठंडी ज़्यादा नहीं थी, कम ही ठंडी थी। तो मैंने बोला चलो अच्छा है,
हमारे उधर तो ज़्यादा ठंडी होती नहीं है, कम कम ठंडी होती है, इसलिए हमें स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब गांव आना होता है तो हमें ज़्यादा स्वेटरों की ज़रूरत होती है, क्योंकि मोटे मोटे स्वेटरों की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ ठंडी इतनी पड़ती है कि पूछो ही मत। मैं तो इतने सालों से भूल भी गई थी कि ठंडी कैसी कितनी होती है, क्योंकि वहाँ तो ठंडी होती नहीं है। इस बार जा रही हूँ ठंडी का आनंद लेने के लिए। ठंड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ठंड का आनंद होता है, ऐसा कहा जाता है, पर मुझे ज़्यादा ठंडी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर कुछ बेचने वाले आ गए हैं जो बच्चे लोग को ये तो बहुत पसंद होता है। तो ये ब्रेड पकौड़ा है, तो इन्होंने ब्रेड पकौड़ा लिया और आराम से बैठकर खा लिया। पर मैं रास्ता का खाना नहीं खाती हूँ, मैं घर से सूखी चीज़ें और कुछ रोटी सब्ज़ी इस तरह से लेके आती हूँ। तो मैं सारा जो है मैं टाइम मतलब जर्नी का टाइम जो है सारा मैं खाना नहीं खाती हूँ बाहर का।